देखिए, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, श्री अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में चौबीसों घंटे दिन रात लोगों की सेवा में लगी है। और ये जो हिट एंड रन पॉलिसी है, इसके जो लोगों को बेनिफिट हैं, भगवान करे किसी की एक्सीडेंट में या कोई एक्सीडेंट में घटना होती है, उसकी किसी की ना तो कोई चोट लगे और ना किसी की मौत हो, ये हो ही ना। अगर ऐसी कोई घटना होती है, किसी के परिवार में कोई जी चला जाता है, तो सरकार उसकी 2 लाख की मदद करती है, उसके परिवार के जो सदस्य बाकी रह जाते हैं, बाकी मेंबर हैं उनकी। और अगर किसी को कोई ग्रीवियस चोट लगती है, जैसे किसी का पाँव फ्रैक्चर हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गई या किसी की पसलियाँ फ्रैक्चर हो गई, तो डॉक्टर की रिपोर्ट पे 50,000 की उसके परिवार की मदद करी जाती है। और क्या होता है, जो परिवार है ना, वो उनको मालूम ही नहीं है इसके बारे में भी कोई सरकार भी मदद करती है। वो तो यही होता है, परिवार को किसी की इंश्योरेंस हुई हो तो वो इंश्योरेंस की तरफ ही भागते हैं और दूसरी तरफ जाते ही नहीं हैं। हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को, अपने सारे डिप्टी कमिश्नर, अपने सारे एसडीएम साहब और अपने जितने अधिकारी थे, सभी को यही बोला है कि लोगों को अवेयर करो कि सरकार भी अगर ऐसा कोई हादसा होता है, पहली तो बात ऐसे हादसे हो ही ना, भगवान करे सब अपने घरों में खुश रहें, किसी के साथ ऐसा ना हो। और अगर कोई हादसा होता है तो कई बार होता है, परिवार क्या करता है कि हमारा जी चला गया, हम इसका चीर फाड़ नहीं कराएंगे, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। देखिए, अगर जी चला गया, उसको इतनी चोटें लग गई, ये तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, सिर्फ एक कट लगा के पोस्टमार्टम की डॉक्टर ने रिपोर्ट बनानी है। अगर पोस्टमार्टम और एफआईआर नहीं होगी तो ये दोनों डॉक्यूमेंट प्रॉपर चाहिए, अगर नहीं होंगे तो वो जो मदद है वो मदद नहीं हो पाएगी। और ये जो प्रक्रिया है, जब परिवार अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की नकल वो लाकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अपनी एप्लीकेशन देता परिवार का मेंबर, और उसके 15 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर साहब एसडीएम साहब को भेजेंगे वेरीफाई करने के लिए। और जब पूरे पेपर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आ जाते हैं, उसके 45 दिन में, यानी कि 1.5 मंथ के बीच बीच जो पैसे हैं वो सरकार की तरफ से जो भी योग लाभपात्री है उसके खाते में वो पैसे जाएंगे। और हमारी कोशिश ये भी है कि लोगों को अवेयर करें, लोग कानून की पालना करें और जो ट्रैफिक नियम बनाए हैं उनके ऊपर पूरे ठीक ठाक से चलें, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट हो ही ना, किसी की ना तो मौत हो और ना कोई किसी को इंजरी हो। और जैसे चंडीगढ़ में ऑनलाइन चालान कटता है, वैसे ही हमने भी मोहाली में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, कैमरे लग गए हैं, ऑनलाइन चालान होने लगा। ऐसे हम पंजाब के 5 ज़िलों में ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उसके बाद 23 के 23 ज़िलों में कैमरे लगा के ऑनलाइन चलानिंग का काम शुरू किया जाएगा, ताकि जो एक्सीडेंट जो होते हैं उनकी दर बिल्कुल कम, बिल्कुल नीचे ले आएँ। और सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब जी ने जो सड़क सुरक्षा फोर्स नई भर्ती करके उनको नई गाड़ियां दी हैं बड़ी, वो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो 5-7 मिनट में वो गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं मुलाजिम, और पहले फर्स्ट एड देते हैं, फिर जो पास हॉस्पिटल होता है वहाँ पे इलाज शुरू हो जाता है। और इससे जो मौत की दर है ना वो बिल्कुल कम हो गई है। और जो रह गया वो भी हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो हाई स्पीड पे चलते हैं या कोई ड्रिंक करके चलाते हैं, वो अल्कोहल मीटर भी दिए जाएंगे पुलिस को, ताकि जो वो चेक करते रहें कोई ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए। जो घटनाएं होती हैं ड्रिंक से, ओवर स्पीड से, वो सारी खत्म हो जाए। सर, ये अगर किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कितने दिन का टाइम होगा, कितने दिन के अंदर अंदर उनको ये सबमिट करना पड़ेगा? अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है तो महीना 1.5 महीना तो उनको संभलने में ही लग जाता है। कहीं कोई टाइम पीरियड तो नहीं कि इतने दिन के अंदर अंदर आपने सबमिट करने डॉक्यूमेंट्स? इसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, क्योंकि जिसका परिवार का मेंबर चला गया तो उसको तो कई बार संभलते संभलते 6-6 महीने लग जाते हैं। कोई टाइम पीरियड नहीं। जब वो पेपर जमा करा देंगे ना अपने सारे, उसके 1.5 मंथ के अंदर अंदर जो उनकी राशि है, अगर किसी की मौत होती है 2 लाख, अगर किसी को ज़्यादा चोट आती है उसकी 50,000, वो 1.5 मंथ के अंदर अंदर उनके खाते में पड़ जाएगी। धन्यवाद।